गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मिस्ट्री रिव्यू। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं। बस अभी दिन भी शुरू हो गया है और अभी बज रहे हैं 7। तो मैं जा रही हूँ कानपुर मोती झील में सत्संग पंडाल में, क्योंकि वहाँ पे गुरु माँ आए हैं और उनके दर्शन के लिए तो जाना ही है। तो मेरे जो भी काम होंगे वो मैं सत्संग से आने के बाद ही करूँगी। जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको बाद में देती रहूँगी। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है आज, तो सुबह तो उठने का एक जो अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए आप सीधे मिलते हैं सत्संग के पंडाल में। जय गुरुदेव। और अब मैं यहाँ पे सत्संग के पंडाल में पहुँच गई हूँ। कहते हैं ना, संतों का सानिध्य भी बहुत ही भागों वालों को ही मिलता है। और कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काकी लागो पाए, पलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की कृपा से ही हम गोविंद तक पहुँच सकते हैं, जैसा कि सबको पता है। पंडाल में बैठ के सत्संग सुनने का तो आनंद ही कुछ और होता है। वहाँ की जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, मतलब इतना अच्छा फील होता है। पूरा जो वातावरण होता है ना, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल भगवतमय हो जाता है। और कानपुर में वैसे भी शायद 15 से 20 साल के बाद ही सत्संग का आयोजन हुआ है। और मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं मैं जा भी पाऊँगी या नहीं, बट थैंक्स टू माई हस्बैंड जो उन्होंने मुझे यहाँ पे आने की परमिशन दी। और अब गुरु माँ भी व्यास गद्दी पर आ गए हैं। और जो भी कानपुर के मेयर वगैरह थे और जो सुरेंद्र मथानी वगैरह हैं, वो उनका फूलों से अभिवादन कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं। अब ये होता है ना कि शादी के पहले तो हम लोग खूब सत्संग में जाते थे, शिविर में जाते थे, बहुत ही मज़े आते थे। मतलब मैं बता ही नहीं सकते। सत्संग की जो मस्ती होती है ना, तो वो बस वही होता है ना कि जिसने अगर एक बार पी लिया ना, तो फिर बस मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसको शब्दों में बोला ही नहीं जा सकता। तो बस यहाँ पर गुरु माँ भी अपना भजन ही गा रहे थे। और हम लोग भी यहाँ पे सब मस्ती में देख सकते हैं, बिल्कुल आनंद उठा रहे हैं यहाँ पर भजन का। कहते हैं ना कि बस जो एक गुरु का जो सानिध्य होता है, एक ऑरा जो होता है, मतलब उसकी तो बात ही बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। सत्संग खत्म होने के बाद फिर हम लोग भी प्रसाद वगैरह लेके, देखिए यहाँ पे हम लोग सब आए हुए थे, प्रसाद अपना खा रहे हैं। ये 3-4 दिन कब निकल गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। मतलब सुबह सुबह उठो और सत्संग पंडाल में जाओ, उसकी एक मस्ती ही अलग होती है। तो यहाँ पे सब हम लोग प्रसाद ही अपना खा रहे हैं। पिताश्री तुम्हारे पिताश्री और मेरे पिताश्री एक ही जैसे लग रहा है। दोनों का नाम नहीं, वही तो कह रहे हैं। भैया का यहाँ पे वाइट स्किन कलर। फिर सत्संग से आने के बाद फिर यहाँ पे मैंने बस अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि प्रसाद वगैरह तो खा लिया था, तो पेट तो भरा ही हुआ था। तो बस ये था कि अब चाय ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे अब मेरी चाय ही बन रही है। तो ये देखिए, चाय भी अब बस मेरी बॉयल ही हो रही है। Hours later. और अब हम लोग जा रहे हैं कल्याणपुर रचित की बुक्स वगैरह लेने, स्टेशनरी, क्योंकि वो स्कूल के पास ही मिलती है। तो फिर अब इसलिए हम लोग को कल्याणपुर तक ही जाना पड़ेगा। तो चलिए तब तक हम अपने वेन्यू पे पहुंचते हैं। वाह भाई वाह वाह। और घर के सामान। और ये देखिए रचित की बुक्स का पैकेट कितना बड़ा है, बाप रे। हमारे ये देखिए किताबें, हम लोगों के ज़माने में तो बस लिमिटेड ही हुआ करती थी। और ये देखिए किताबें, और बाकी जब मैं निकालूंगी तब दिखाती हूँ। फिर रचित की स्टेशनरी हम लोग लेकर आ गए थे। और उसके बाद मैंने आरओ वाले को कॉल कर दिया था, क्योंकि हमारे वाटर प्यूरीफायर के फ़िल्टर वगैरह भी चेंज होने थे। तो बस वो भी टाइमली ही आ गए थे। और एक्चुअली हमारा काम भी ये बहुत दिनों से पेंडिंग हो रहा था ना, कि आज करा लेंगे कल करा लेंगे। तो फिर फाइनली वो बस आ गए हैं। और ये देखिए हमारे इसके कैंट के जो है फ़िल्टर वगैरह चेंज हो रहे हैं। और डिनर में आज हम लोग ने बनाए हैं डोसे। तो ये देखिए हमारे डोसे बन रहे हैं। अब ये होता है ना कि घर में तो आराम से जी भर के डोसे खा लो, क्योंकि रचित है, उसको पेपर डोसा पसंद है, वो तो विदाउट आलू ही खाता है। तो अब मार्केट में तो फिर ये होता है ना कि ऐसे तो मज़ा भी नहीं आती। घर में तो आराम से मस्ती में अपना जितने चाहे उतने खा लो। तो बस यहाँ पे देखिए हमारे डोसे बन रहे हैं। एक्चुअली ये डोसे वगैरह मेरी सिस्टर इन लॉ ही बनाती हैं ज़्यादातर, और मैं इडली बनाती हूँ। मेरा काम होता है इडली वगैरह बनाने का।
अब ये होता है ना, जब बैटर हम लोग एक साथ जब बनाते हैं तो डोसे का भी हो जाता है और इडली का भी हो जाता है। तो एक दिन डोसे का काम रहता है हमारा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इडली वगैरह ही बना लेते हैं। तो आज हम लोगों ने डोसे ही बनाए हैं। तो ये देखिए, ये हमारे डोसे ही बन रहे हैं। अब इसमें तो टाइम भी थोड़ा लगता ही है ना, क्योंकि हम लोग मतलब धीमे धीमे ही गैस पे सिकता है। और नॉन स्टिक पैन का तो यूज़ हम लोग थोड़ा सा कम ही करते हैं, क्योंकि वो अपना हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा हार्मफुल ही होता है। तो हम लोग तो नॉर्मल अपना जो हमारा आयरन का जो तवा होता है हम लोग वही यूज़ कर लेते हैं। और वैसे तो हमारे पास एक डोसे का भी तवा है, वो भी आयरन का ही है। तो ये तो नॉर्मल हमारा रोटी का ही तवा, इसमें भी बन जाता है। बस ये होता है ना कि पहले से आपका जो तवा सेट हो ना, अगर उसके बाद फिर आपके डोसे वगैरह नहीं चिपकते हैं। तो तवा तो हम लोग ने पहले से ही सेट कर लिया था। तो ये देखिए, ये हमारे क्रिस्पी से डोसे बन रहे हैं। सांभर चटनी वगैरह फिर मैंने पहले ही बना के रख ली थी, और एक एक करके अब सब अपना खाते भी जा रहे थे यहाँ पर। तो बस अब हम लोग का डिनर भी हो गया है, और आज हम लोगों ने डिनर में डोसे ही बनाए थे, क्योंकि हमारा बैटर रखा हुआ था। तो फिर ये हो रहा था कि बस वही बना के फिनिश कर लेते हैं। तो बस, और अब मैं किचन वाइंड अप वगैरह कर रही हूँ, गैस अपना पोंछ रही हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा साफ रहता है तो सही रहता है। क्योंकि मेरी तो हैबिट वैसे भी है कि मॉर्निंग में उठते सबसे पहले मैं किचन वगैरह ही पोंछती हूँ, गैस वगैरह वो, क्योंकि एक्चुअली मेरी हमेशा से यही हैबिट है। तो बस अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, टिल देन, गुड नाइट।